शांति। भगवान उवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवालय, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं है, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कोड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कोड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है। भारत सुखदाम था, अब भारत दुखदाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। सुना भारत के बारे में? क्या था? सॉल्वेंट था, फिर इंसॉल्वेंट है। सुखदाम था, दुखदाम है। हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा नहीं सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुली होती है। जिनकी तकदीर खुलनी होती है ना, उनको निश्चय होता है। जो सौभाग्यशाली बनने वाले, दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी ना कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह तो नहीं है ना। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं तो होती है देखो सतयुग में, और कलयुग में है ही सब पतित। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है, फिर भी कह देते हैं जो हाँ, फिर भी देखो ये बाबा देखो कैसे कहते कि जो जिस भावना से आता है ना, तो उसकी भावना में पूरी कर देता। जगदम्बा के पास से जाते हैं मनोकामना पूरी करवाने के लिए, अपनी मनोकामना लेके जाते हैं। तो बाबा कहते, फिर भी बाप कह देते हैं जो जिस भावना से पूजा करते हैं ना, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। इसकी भी पूजा करते तो फल देने वाला तो भगवान है ना। तो बाबा फल भी देते हैं। कोई किसी की भी पूजा करते तो जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती है। जड़ मूर्ति थोड़ा फल दे सकती है। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। सुना? देखो मूर्ति की पूजा करते तो मूर्ति थोड़ा फल देती है, वो तो शिव बाबा देता है। तो अल्पकाल का सुख देने वाला भी मैं ही हूँ, और बेहद का सुख देने वाला भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख दाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बोलते हैं। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाह मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है।
तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है। तो आज बाबा बता रहे हैं ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, ये खेल है। इस खेल का आदि मध्य अंत क्या है वो बाप बैठ के समझाते हैं। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है और अंत में तो महान दुख है, महान दुख है। भक्ति मार्ग में भी जो सुख मिलता है ना अल्पकाल के लिए, वो भी शिव बाबा ही देते हैं। तो बाबा सुख ही देता है, दुख बाबा नहीं देता है। इसे कहते हैं दुख हरता सुख हरता। तो अंत जब आता है तो क्या हो जाता है, महान दुख हो जाता है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूं, शांति दाता भी मैं हूं और शांति भी मैं देता हूं और सुखदाता भी मैं ही हूं। तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुक कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर। वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। काशी कलवट खाते हैं ना, तो बस अब आपके पास आऊं, ऐसे कहते रहते। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं। तो अल्पकार क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है, क्योंकि बलि तो चढ़ रहे हैं, शिव के नाम पर बलि चढ़ रहे हैं, इसीलिए क्षण भंगुर सुख मिल जाता है। देखो शिव बाबा के नाम पर भी अगर कुछ करते हैं तो उसका फल भी बाबा को देना पड़ता है। भले वो आत्मघात ही करते हैं, जीव घात करते हैं ना, अपने देह का तो त्याग ही कर देते हैं। तो बाबा कहते तो फिर भी रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं ना, तो अल्पकार क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, तो तुमको 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीवघात की बात नहीं है यहाँ, जीवघात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े। जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, जीते जी बाबा का बनना है, गोद में आना है। गोद में आने का अर्थ ये है कि बाबा की मत पर चलना है, जो बाबा कहे वही करना है। तो इसे कहते हैं बाबा की गोद में आना, बाबा का बन जाना। ऐसे तो कई बन जाते हैं ना बाबा के, हम तो बाबा के हो गए बस नंबरवार हो जाते हैं, अपनी मन मत भी घुसा देते। पर गोद में आ जाना माना शिव बाबा की श्रीमत पर चलना, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो। कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये कल्प कल्प करते आए हो तो कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नहीं चाहिए ना, पुरानी होती है तो जरूर नहीं चाहिए। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यही नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने ना बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगड़ ही देवताओं की पूजा करते रहते। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। बाबा को तो जानते नहीं तो देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो ये ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर, उनको अच्छे से खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुटियों की पूजा ही हुई ना,
इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं ना, जैसे शमशान में दफन किया जाता है वैसे, या फिर सागर में डुबो देते हैं, स्थापना करते हैं, पालना भी करते हैं, खिलाते पिलाते भी है, फिर डुबो भी देते हैं, जैसे शमशान में ले जाते हैं। तो ऐसे करते हैं। भगवान उवाच, ये आसुरी संप्रदाय करे छे, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते, शिव बाबा साकार में नहीं दिखाई पड़ता ना, तो निश्चय बैठना बड़ा कठिन हो जाता है। निश्चय बैठना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि साकार में नहीं देखते नहीं है। अंगठा खान साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, साकार में था तो फॉलोअर्स बहुत थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती, करते कुछ भी नहीं, तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो है ही नहीं है ना, बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे, इस समय सब पाप आत्मा है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, जो नहीं बोल रहे वो नहीं है क्या? आ? तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भृगुटी के बीच रहती है, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी तो हमारे जैसा होगा, परंतु वे सुख का सागर, शांति का सागर, निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भृगुटी के बीच आकर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे ना। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है, अब जो करेगा सो पाएगा। बात समझ भी आ गई है कि कैसे दुर्गति हो गई है। अब सदगति में जाने के लिए क्या करना है वो भी बाबा ने समझा दिया है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे, याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं, अपने समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं, तो समझते हैं पाई पैसे का पद पालेंगे। तो ये पाई पैसे का पद पाएंगे, क्योंकि अपने समान इन्होंने बनाए ही नहीं है। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? ये बाप बैठे समझाते हैं। श्रेष्ठाचारी कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, ये बाप बैठे समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए, जैसी तुम्हारी अभी तक की चलन है, इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे। बाबा झट बता सकते, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। रखते हैं? अभी देखो कई आ जाएंगे, हमें बताओ बाबा से, हम बाबा के कमरे में बैठेंगे, बाबा बताओ बाबा, कई बैठ जाएंगे। ऐसे तो कई पूछ लेते हैं बाबा साकार में तो या नहीं ना, तो कुछ नहीं है, बाबा अभी बताओ। ये साकार की बात है, जब बाबा साकार में थे तो बाबा के पास हिम्मत करके ऐसे कोई नहीं जा, बाबा तो झट बता देते थे, देखो बच्ची तुम्हारे ये हालात है ना ऐसे ऐसे, तो लगता नहीं है तो है? तो
लगता भी होगा ना किसी को एकदम से कि अब बाबा ऐसे बता देंगे, अभी तो मैं ठीक ठाक अपने को ठीक, अब जैसे कोई यहाँ पे भी किसी को बता दे, हाँ, कहीं टीचर बहन ही बता दे कि तुम्हारी जैसी हालत है ना, जैसे बता देते जैसे किसी ने कुछ किया हो तो नाराज हो जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, ऐसे रूठ जाते हैं, वो रूठी जाते हैं ना, इन्हें पता है ज्यादा, हाँ, हमारे बारे में ये ज्यादा जानते हैं कि हम जानते हैं, हमारा बाबा जानते हैं, तो ऐसे बोल के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, या ये कहते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, तो ऐसे पूछने की हिम्मत नहीं करते। तो बाबा कहते पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं, जब अपने को समझ आ जाती है तो बाबा तो देखने वाला, बाबा तो जानता है, हाँ, हम अपने से झूठ बोल सकते हैं, बाबा से थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, बाबा तो सब जानता है। होता ऐसे ही है ना, दूसरों कोई कुछ कहे ना, ना ना मेरा भी ना पुरुषार्थ थोड़ा ढीला चल रहा है, अभी देखो 2-4 दिन में कैसे मैं तुम्हें महाराजा की पोशाक में नजर आऊंगी, हाँ, आपको मेरी हर एक्टिविटी से सही लगेगा, महाराजा जी आ गए। तो बाबा भी समझ जाते हैं कि अच्छा पद पाएंगे, ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता, तो वहां भी ये बच्चा सर्विस ही नहीं करता, तो वहां जाकर दास दासी जाकर बनेंगे, झाड़ू आदि लगाने वाले, कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी तो होते हैं ना, वह है पावन राजाएं और यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं, हाँ, जानते कुछ भी नहीं। तो बाबा जो सुना रहे थे ना कि अगर तुम्हारा बता दे हिसाब किताब कौन सा चल रहा है, तो कई तो पुरुषार्थ ऐसे ही करना बंद कर देंगे। बाबा को अभी तक मेरे में यही दिखा है कि मैं दास में इतनी मेहनत कर दी, हाँ, तो कई रूठ पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हिम्मत चाहिए सुनने की भी। अब जैसे कहते ना, नहीं मेरी जो कमी हो ना मुझको बताना, हाँ, जैसे आपस में भी फ्रेंडशिप होती है, दो बहनों की एक दूसरे को कहे देखो बहन मेरी जो कमी हो ना, मेरी बहन बन के मेरे को बता देना, और तो कोई बताता नहीं तो बता देना, वो नहीं बहन आई होती है तो वो बता दिया तुम्हारी ये कमी है, हाँ तेरे को तो ज्यादा दिखता है, हाँ तेरे में ये कमी है, वो एक बताएगी वो 4 उसके सुना दे। मैं हिम्मत नहीं होती है ना, सुनने की भी तो हिम्मत चाहिए कि सुन लिया अब वो पुरुषार्थ करें आगे बढ़ के, ऐसा इसके लिए हिम्मत चाहिए। और फिर वो भगवान डायरेक्ट बोल दे तो इससे तो ज्यादा बड़ी हिम्मत चाहिए, है? आप नहीं सुन सकते हैं तो फिर वो तो भगवान नहीं। तो बाबा झट बता सकते हैं कि क्या बनेंगे। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, बिरला वाले कितना मंदिर बनाते हैं और कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख, जगदम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़े ही जानते हैं कि ये जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो, जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं, कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। अब यार मांगने के दिन आ रहे हैं। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या हमारी बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं,
वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता ही नहीं है। कितनी समझने की बातें हैं, कितनी समझ की बातें हैं ना। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। सारी राजधानी स्थापित हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में बैकुंठ का एक मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे कि भील है। देखो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, थोड़ा बहुत सुनेंगे ना तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन अगर उच्च पद नहीं पाया स्वर्ग में तो क्या पाया? तो फिर तो वो जैसे कि भील है। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। देखो भारत से बाबा का कितना प्यार है। ऐसी कोई मुरली है साकार की जब बाबा ने भारत शब्द ना कहा? कोई भी उठा लो, उसमें भारत जरूर आएगा। बाबा याद करा रहे हैं ना कि भारत का देखो क्या हाल हुआ है। अभी जब नई दुनिया होगी ना तो भारत ही रहेगा, बाकी और कोई खंड नहीं होगा। तो भारत की कितनी महिमा है, बाबा बार बार याद कराते, देखो महिमा कितनी है भारत की। तो इतना प्यार भगवान को देखो भारत से है, आपको है, आपको भी होना चाहिए। भले जो विदेशों में रहते हैं वो भी है तो भारत के ना, भले जो भी विदेशों में भी रहते हो है वो भारत के, क्योंकि भगवान जाए वो वहीं के है ना। भले सेवा के लिए गए हुए हैं, बाबा ने सेवा के लिए भेजा है, लेकिन है तो सभी भारत के, क्योंकि देवी देवता भारतवासी है। तो बाबा देखो कैसे महिमा करते। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, वहां भी मर्तबे रहेंगे, तो यहाँ भी देखो बुद्धि कैसे अब हर एक की अलग अलग है, नंबरवार है। सब एक जैसा नहीं समझते। आज हम मुरली सुनते हैं तो सब एक जैसी थोड़ा सुन रहे, कोई कैसे सुनता, कोई कैसे सुनता, कोई कैसे सुनता, तो सब नंबरवार है। तो वहां मर्तबे भी नंबरवार होते। वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर होता ही नहीं है। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में पार्टीशन होता ही नहीं, सतयुग में पार्टीशन नहीं होता है। भारत के अंदर भी पार्टीशन है, देखो ये अलग राज्य, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य। सतयुग में ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता ही नहीं है। अब बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखलाते। यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, उस बापूजी ने क्रिश्चियंस को भगाया, ये भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ, और ही दुख है। अन्न है ही नहीं, गपोड़े मारते रहते हैं,
यह मिलेगा, यह मिलेगा, यह मिलेगा, यह मिलेगा, गपोड़े मारते। मिलना है सिर्फ बाप से और कोई दे ना सके। मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए ना तो फैमन पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अगर थोड़ी भी लड़ाई शुरू हो गई हाँ तो अनाज कहाँ से आएगा? आगे आने वर्षों में इतना अनाज हो जाएगा, इतना अनाज नहीं होगा। बाबा बता दिया है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, कम ही होता जाएगा सब कुछ। अगर थोड़ी भी लड़ाई शुरू हुई तो फैमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अभी थोड़ी सी बात होती है तो कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है, छोटी सी बात का कितना बड़े बात बन जाती है। कहते बात तो बड़ी छोटी थी, ये तो बाबा हमको समझाते हैं कि बड़ी बात को छोटा करो। दुनिया में तो आज यही हो रहा है, छोटी बात बड़ी हो जाती है। बाबा ने समझा है बड़ी बात को छोटा करो, और दुनिया वाले को ने क्या समझा है, रावण ने उनको क्या समझा है, छोटी बात को बड़ा करो। तो रावण का आकार बड़ा है ना, तो हर बात तो बड़ी हो जाती है। हा? बाबा ने तो हमको समझाया तुम एक छोटी सी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ, तो इसलिए छोटा करो, हर बड़ी बात को छोटा कर दो। पर बाबा जो समझाते हैं ना वो सदा बुद्धि में याद रहे। बाबा का कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति को पाएंगे, नहीं तो दुर्गति में रह जाएंगे। तो बाबा कहते लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।